वहीं बहराइच में ट्रेन यात्री की गोली मारकर हत्या कर दी गई। सिपाही पर ट्रेन यात्री को गोली मारने का आरोप लगा है। गोली चलने से ट्रेन में हड़कंप मच गया। घायल यात्री को बेलराया स्टेशन पर उतारकर अस्पताल भेजा गया। इलाज के दौरान यात्री की मौत की खबर है। ट्रेन में हत्या के बाद फॉरेंसिक टीम ने मौके से सैंपल जुटाकर जांच के लिए भेज दिया। पुलिस का कहना है कि मामले की पूरी जांच के बाद दोषी के खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। पुलिस अब इस मामले को संदिग्ध बता रही है, लेकिन सवाल यह है कि अगर पुलिस वालों ने गोली मारी तो उसके पीछे की वजह क्या थी, किस बात को लेकर ये विवाद हुआ और गोली मारने की नौबत आखिर क्यों आ गई। मैलानी बहराइच की से चलने वाली जो पैसेंजर गाड़ी है 05362 उस पर आज एक व्यक्ति को गोली लगी संदिग्ध परिस्थितियों में। उसकी यहाँ पे हम लोगों को सूचना मिली थी, तो ऐसे रास्ते में तो घायल व्यक्ति को उतार लिया गया था लखीमपुर खीरी में ही, लेकिन उसके विवेचना के कुछ पार्ट को हम लोगों को निर्देशित किया गया। अगर आपका क्रेडिट स्कोर कम है तो बैंक लोन छोड़िए, शादी के लिए लड़की भी नहीं मिलेगी। क्रेडिट स्कोर इम्प्रूव करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करो। तो उसमें ब्लड का सैंपल लिया गया है, यहाँ पे फोटोग्राफी वीडियोग्राफी कराई गई है और पूरे कंपार्टमेंट की तलाशी ली गई है। तो उसमें कोई खोखा कारतूस इत्यादि तो नहीं है। ये विवेचनात्मक कार्रवाई हम लोगों ने आज यहाँ की। और इसी मुद्दे पर एबीपी गंगा कुछ सवाल पूछ रहा है, वो सवाल आपको बताते हैं। पहला सवाल यह है कि सिपाही ने ट्रेन यात्री को आखिर गोली क्यों मारी, किस बात को लेकर ये विवाद हुआ कि गोली मारने की नौबत आ गई। ट्रेन में यात्री पर गोली चलाने का सिपाही के पास क्या अधिकार है, यात्री को गोली मारने की नौबत आखिर क्यों आई। ये 4 बड़े सवाल एबीपी गंगा के, जिनका जवाब तलाशना बहुत ज्यादा जरूरी है कि आखिर ऐसी क्या नौबत आन पड़ी कि ट्रेन में यात्री को गोली मारनी पड़ी, किस बात का ये विवाद था, पुलिस इस मामले को क्यों संदिग्ध मान रही है, इसके पीछे की वजह क्या है, ट्रेन में यात्री पर गोली चलाने का सिपाही के पास क्या अधिकार है, ये सबसे बड़ा सवाल है। और आखिर ऐसी क्या नौबत आ गई कि यात्री को गोली मारनी पड़ गई। इलाज के दौरान गंभीर रूप से ये यात्री जख्मी था, जिसके बाद उसकी मौत हो गई। आगे बढ़ते हैं। आज खत्म हो रही है मुख्तार अंसारी की ईडी कस्टडी रिमांड। आज ईडी मुख्तार अंसारी को स्पेशल कोर्ट में पेश करेगी। मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में कोर्ट से 10 दिन की रिमांड मिली थी। अब्बास अंसारी, शर्जील रजा की भी न्यायिक हिरासत खत्म हो रही है। दोनों को जिला जज की कोर्ट में पेश किया जाएगा। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे दें, मुख्तार अंसारी की ईडी कस्टडी रिमांड आज खत्म हो रही है। मुख्तार अंसारी को स्पेशल कोर्ट में आज पेश किया जाएगा। 10 दिन के लिए कोर्ट से रिमांड मिली थी, जिसमें कि 9 दिन पूछताछ की गई, कई सवाल पूछे गए। अब्बास अंसारी और शर्जील रजा की भी न्यायिक हिरासत आज खत्म हो रही है। दोनों को जिला जज की कोर्ट में पेश किया जाना है। के माफिया डॉन के तौर पर बदनाम पूर्व बाहुबली विधायक मुख्तार अंसारी की ईडी की कस्टडी रिमांड आज खत्म हो रही है। ईडी की टीम आज दोपहर 2 बजे प्रयागराज की स्पेशल कोर्ट में मुख्तार अंसारी को पेश करेगी। अब देखने वाली बात यह होगी कि ईडी की टीम मुख्तार अंसारी की कस्टडी रिमांड बढ़ाए जाने की अर्जी दाखिल करती है या नहीं करती है। मनी लॉन्ड्रिंग केस में जांच एजेंसी ने बाहुबली मुख्तार अंसारी को 10 दिनों के लिए अपनी कस्टडी में लिया हुआ था। मुख्तार अंसारी की कस्टडी रिमांड 14 दिसंबर से शुरू हुई थी। पिछले 9 दिनों से ईडी की टीम ने प्रयागराज के इसी दफ्तर में मुख्तार अंसारी से लगातार पूछताछ की है। तमाम बिंदुओं पर पूछताछ की गई है। 9 दिनों की बात करें तो 9 दिनों में 9 ऐसे अहम बिंदु थे जिन पर मुख्तार अंसारी से पूछताछ की गई है। इनमें सबसे अहम था मुख्तार की फरार पत्नी अफशा अंसारी के बारे में, संपत्तियों के बारे में, विधायक निधि के दुरुपयोग के बारे में। इसके साथ साथ प्रयागराज की नैनी सेंट्रल जेल में बंद बीएसपी के बाहुबली सांसद अतुल राय से रिश्तों के बारे में, परिवार व ससुराल की जो कंपनियां गठित की गई हैं, विकास कंस्ट्रक्शन और आगाज कंस्ट्रक्शन के नाम से, उसके गठन के बारे में, वित्तीय लेन देन के बारे में, बैंक डिटेल्स के बारे में। तो तमाम ऐसे अहम बिंदु थे जिन पर ईडी की टीम ने मुख्तार अंसारी से पूछताछ की है। और आपको बता दें कि ईडी के सूत्रों का दावा है कि मुख्तार अंसारी ने जांच में, ईडी की पूछताछ में कोई खास सहयोग नहीं किया है। ज़्यादातर मामलों में वो चुप्पी साधे रहा है। उसने ज़्यादातर मामलों पे ये कहा है कि उसे इस मामले में जानकारी नहीं है। वो तो पिछले 17-18 सालों से जेल में बंद है, इसलिए वो इन बिंदुओं पर जानकारी नहीं दे सकता है। तो
तो आज दोपहर 2 बजे मुख्तार अंसारी की ईडी की कोर्ट में पेशी की जाएगी। अब देखने वाली बात ये होगी कि ईडी की टीम जो है वो मुख्तार अंसारी की कस्टडी रिमांड बढ़ाए जाने की अर्जी दाखिल करती है या नहीं करती है, यानी मुख्तार अंसारी दोपहर बाद वापस प्रयागराज की ईडी की इसी ऑफिस में लाया जाएगा या फिर उसे बांदा जेल वापस भेज दिया जाएगा। कैमरामैन रोहित श्रीवास्तव के साथ मोहम्मद मोइन, एबीपी गंगा, प्रयागराज। तो आपने सुना मोइन की रिपोर्ट, जिसमें कि उन्होंने पूरी जानकारी दी कि किस तरीके से मुख्तार अंसारी को बांदा जेल से लाया गया था। 10 दिन की कस्टडी कोर्ट ने दी थी, 10 दिन की रिमांड दी थी, जिस पर 9 दिन तक सवाल पूछे गए, कई बड़े सवाल जिनके जवाब मुख्तार अंसारी ने नहीं दिए। मुख्तार अंसारी के जवाब ना देने पर ईडी ने कई बार इस बात को कहा कि मुख्तार अंसारी जांच में और पूछताछ में सहयोग नहीं कर रहा है। अगर आपका क्रेडिट स्कोर कम है तो बैंक लोन छोड़िए, शादी के लिए लड़की भी नहीं मिलेगी। क्रेडिट स्कोर इम्प्रूव करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करो। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।